अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। और एज़ यू पीपल नो, मेरा नाम डॉक्टर महविश हकदार भट्टी है और मैं आखान हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान के साथ पिछले 2 साल से एज अ ENT कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। और मेरी क्लिनिक भी सबको पता है, हमारी क्लिनिक आखान डायग्नोस्टिक सेंटर जुटियाल के अंदर मौजूद है। और हमारी क्लिनिक के अंदर जो है वो ऑडियोलॉजी क्लिनिक्स भी हैं, जहाँ पे हम जो है वो कान की सुनाई के टेस्ट भी करते हैं और इसके अलावा कान की जो है वो समात के लिए आला भी मुहैया करते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ या इतना सामान मैंने क्यों जमा किया हुआ है। तो आज की जो वीडियो का जो मेन पर्पस है, जो मेन वजह है आप लोगों को बताने की, वो ये है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जैसे बहुत टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है वो कान की जो है वो ऑपरेशन कब शुरू करेंगे यहाँ पर। तो उन पेशेंट्स को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो है वो कान की जो है वो ऑपरेशन के लिए तमाम सामान मौजूद है इस वक्त, और तमाम सामान हमारे पास इस वक्त आ चुका है। और हम इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते से जो है वो कान के जो है वो ऑपरेशन शुरू करेंगे। कान के ऑपरेशन में हम क्या क्या ऑपरेशन शामिल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके कानों में दर्द होता है या जिनके कानों में सुनाई का मसला होता है और उनके कान के अंदर पानी पड़ जाता है, जिसको कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन। तो उन बच्चों के कान के अंदर अक्सर जो है वो हमें कान के अंदर ट्यूब्स डालनी पड़ती हैं। तो हम जो है वो उसको ग्रोमेट कहा जाता है, हम वो सर्जरी करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनके कान से मुस्तकिल तौर पे जो है वो पीप आ रही होती है या जिनको सुनाई का मसला होता है और कान के पर्दे में सुराख होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए हम जो कान का ऑपरेशन करेंगे उसमें ये होता है कि कान के अंदर से बीमारी निकाल के और कान का पर्दा जो है वो नया बनाया जाता है और उसको रिपेयर किया जाता है। उस प्रोसीजर को, सर्जरी को कहा जाता है टिम्पैनोप्लास्टीज, हम वो करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा जो ऑपरेशन होता है जो बड़ा ख़ास कान की बीमारी से मुतलिक, वो ये है कि जैसे कान की बीमारी जो है वो आपको पता है कि ख़तरनाक किस्म की है। जैसे कान के अंदर जो पीप होता है वो जब मुस्तकिल तौर पर रहता है तो वो पीप जो है वो हड्डी को गला देता है, कान के अंदर की हड्डी ख़राब हो जाती है, कान के पीछे वाली जो हड्डी होती है वो भी सारी ख़राब हो जाती है। बल्कि ऐसा भी होता है कि अगर मुस्तकिल तौर पर ये कान का इन्फेक्शन रहे, ये पीप रहे, तो कान और जो है वो दिमाग के बीच में एक छोटी सी हड्डी होती है वो भी गल जाती है, जिसकी वजह से जो है वो कान की जो पीप होती है वो दिमाग के अंदर भी जा सकती है। इसके अलावा एक नस यहाँ से गुजर रही होती है जो चेहरे को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारा चेहरा हरकत करता है। और लंबे अरसे से जब वो बीमारी रहती है तो खुदा न खास्ता वो नस भी मुतासर होती है, जिसकी वजह से चेहरा टेढ़ा होने का भी खतरा होता है। तो ये वाले जो मरीज़ होते हैं इनमें आपको थोड़ा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें ना सिर्फ कान के अंदर बीमारी आपने निकालनी है बल्कि उस नस को भी ठीक करना पड़ता है, और कान के पीछे वाला जो हिस्सा है हड्डी वाला, आपको उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। इस ऑपरेशन को कहा जाता है मैस्टॉइड एक्सप्लोरेशन या मैस्टॉइड सर्जरीज। तो हम जो है वो इसमें ये वाला ऑपरेशन भी करेंगे। इसके अलावा मेरे पेशेंट्स को पता है कि मैंने अपने पेशेंट्स को बताया था कि हम अपनी जो है वो AQU की जो हमारी फैकल्टी है, जो हमारे कराची से AQU से जो हमारे डॉक्टर्स हैं कान की सर्जरी के लिए, हम उनको बुलाएंगे, उनकी क्लिनिक स्केड्यूल करेंगे और हम जो है वो एक बड़ा सा एयर कैंप अनाउंस करेंगे, और जिसमें हम जो है वो ये कान की जो बीमारियां हैं उसी से ही मुतल्लिक सारे मरीज़ देखेंगे और उनको हम कंसल्टेशन के ऊपर भी डिस्काउंट हम उनको देंगे। और इसके अलावा जो है वो वहीं से ही हम मरीज़ जो है वो चूज़ करके लिस्ट के ऊपर डाल के कान के ऑपरेशंस भी शुरू करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करूँगी आपके साथ कि हम कब अपना कैंप शुरू करेंगे और कब हमारी AQU की फैकल्टी हमारे साथ विज़िट पे यहाँ पे मौजूद होगी। हम एक कैंप करेंगे और डिफरेंट एरियाज़ में करेंगे अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह, और फिर हम जो है वो कान की सर्जरीज भी करेंगे। तो आप ज़रूर इस जो है वो मौके से फ़ायदा उठाएं, और जिनको भी इस तरह के मसले मसाइल हैं, जिन पेशेंट्स को, जिन पेरेंट्स के बच्चों को ये मसले हैं, तो आप ज़रूर अपने बच्चों को आके दिखाएं। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि आके दिखाएं, बल्कि आपको पता है कि ऑडियोलॉजी यूनिट जो है हमारा, उसमें हम कान के प्रेशर के टेस्ट करते हैं और कान की सुनाई के टेस्ट करते हैं। तो आप वो भी आके कराएं ताकि हम उस हिसाब से जो है वो आपको एक सही बीमारी की तशख़ीस और एक इलाज प्रॉपर बता सकें। क्योंकि देखें, कान की बीमारियां ऐसी हैं कि जो वक्ती तौर पे दवाइयों से सिर्फ ठीक हो सकती हैं, मुस्तकिल तौर पे नहीं ठीक होती। मुस्तकिल, और अगर आप
एक प्रॉपर इलाज की बात करें तो वो ऑपरेशन ही है। तो आप ज़रूर हमारे पास आएँ और इस जो है वो मौके से फ़ायदा उठाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले, और वीडियोज़ को जो है वो आप शेयर भी करें लोगों के साथ और लाइक भी करें, और ताकि जितने लोग देखेंगे और उनको फ़ायदा इससे पहुँचेगा, ताकि वो और लोगों को बताएँ ताकि मैक्सिमम जितने भी लोग हो सकें उनको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा पहुँचे। इसके अलावा एक आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में भी, हमारे पास जो है वो कान की समात के जो हैं वो आलात भी मौजूद हैं। तो जो हमारे पेशेंट, जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं हमारे, या जो इसके अलावा और जो पेशेंट हैं जिनकी कान की सुनाई ख़त्म हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है, तो वो हमारे पास ज़रूर आएँ, अपने आप को जो है वो आके स्क्रीन करवाएँ, चेक करवाएँ, कान की सुनाई का टेस्ट करवाएँ, और अगर उनको ज़रूरत है तो वो आला जो है वो यहाँ से हमारे पास से लेके वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखें, इससे पहले यहाँ पर आपको पता है कि एक कान के आले के लिए भी जो है वो लोगों को ऑल द वे पूरा ट्रैवल करके जाना होता था पिंडी इस्लामाबाद। तो जब आपके अपने इलाके में ये सहूलत मौजूद है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस सहूलत से अपने आप को जो है वो फ़ायदा उठाएँ, जितना फ़ायदा हो सकता है आप ज़रूर इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। एक चीज़ खाली इसमें मैं छोटी-सी और ऐड करूँगी, वो ये है कि जैसे हमारे जो यंग पेशेंट्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, या जो है वो फैक्ट्रीज़ में और नॉइज़ी एनवायरनमेंट में जो काम कर रहे होते हैं, शोर-शराबे वाली जगहों पे जो काम करते हैं, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, या जो हमारे घर से काम कर रहे होते हैं जिनका अक्सर हैंड्स फ्री का बड़ा इस्तेमाल होता है, या जो है वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, या जो हमारी यंग जनरेशन है जो ज़्यादा हैंड्स फ्री इस्तेमाल करती है, तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को आके चेक करवाएँ, अपनी सुनाई का ज़रूर चेक करवाया करें, अपने आप को स्क्रीन करवाएँ, आके टेस्ट करवाएँ, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता आगे जाके आपको कोई मसला हो और आगे जाके बात इतनी बढ़ जाए कि आप कोई हल ना निकाल सकें। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप जो है वो पहले आके दिखाएँ और अपने आप को स्क्रीन करवाएँ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें अपना टाइम, और अपनी पर तवज्जो दें, और अपने आप को आके स्क्रीन करवाएँ और अपनी हियरिंग असेसमेंट टेस्ट ज़रूर करवाया करें। थैंक यू सो मच।